इंक पर आ रही है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ चित्रकूट धाम स्टेशन से, क्योंकि ये प्लान बिल्कुल भी ट्रिप्ड नहीं थे। लेकिन कल मेरे भाई ने सुबह से मुझसे कहा कि हमें इस ट्रिप पे चलना है, तो इसलिए मैं आज इस स्टेशन पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कितना कोहरा है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिप को। तो सबसे पहले चित्रकूट स्टेशन से निकलने के बाद पहला काम था हमारा रामघाट जाने की ओर। इसके लिए हमने ली एक ऑटो, जिसका चार्जेस थे 20 रुपए पर पर्सन। और नज़ारों और भगवान श्री राम की नगरी को निहारते निहारते आखिरकार हम आ ही गए हमारे पहले स्थान की तरफ, जिसे कहते हैं रामघाट। तो अभी मैं हूँ एमपी वासी और यूपी वासी की प्रिय भगवान श्री राम जी की पवित्र स्थल पे, जिसे चित्रकूट कहते हैं। और चित्रकूट जो है वो रामायण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम जी ने उनके पिता के वचनों का पालन करने के लिए 11 वर्ष तक यहाँ पे वनवास भोगा था। और यहीं पे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष तक वनवास में वास तक यहाँ पर वास किया था। फिर इसके बाद वो चले गए थे पंचमढ़ी, और वहीं से फिर सीता जी का हरण हुआ था। और यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज हुई थी रामायण से रिलेटेड, जैसे भरत जी का आना। भरत जी चाहते थे कि श्री राम जी ही अयोध्या के राजा बने, लेकिन श्री राम जी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने पितरों के वचनों का पालन करना था। तो यहीं पे उन्होंने अपनी खड़ाऊ जो थी वो भारत को वापस देकर उन्हें वापस अयोध्या लौटा दिया था। और अभी मैं हूँ रामघाट पर, जहाँ पे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने समय व्यतीत किया था। और रामघाट का नाम इसलिए रामघाट है क्योंकि राम जी ने यहीं पे अपना जो भी था, क्या कहते हैं, स्नान, ध्यान, पूजन, तो वो जो भी संध्या पूजन, सुबह पूजन जो भी था, वो सब यहीं पे आकर करते थे, इसलिए इसका नाम रामघाट था। तो चित्रकूट धाम जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो चलो हम भी चल के पहले स्नान कर लेते हैं। और हाँ, यदि आपको बोट में मंदाकिनी नदी के दर्शन करने हैं तो इसके चार्जेस सिर्फ 200 रुपये हैं। और इन पंडित जी को देख के मुझे एक ही दोहा याद आ रहा है कि चित्रकूट के धाम पे भई भक्तन की सीट, तुलसीदास चंदन की सत तिलक रघुवीर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कांतानाथ मंदिर की ओर। तो रामघाट से कांतानाथ मंदिर की दूरी कुछ 1.5 किलोमीटर दूरी है, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ठंड भी है और हमारे शरीर में थोड़ी गर्मी भी आ जाए, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो भारी कोहरे को चीरते हुए पैदल ही हम लोग निकल पड़ते हैं कामतानाथ मंदिर की ओर। और इसके बीच थोड़ी सी अलाव की गर्मी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। फिर प्रसाद लेके निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर में जाने से पहले आपको एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं कांतानाथ में अपने सामान को बचा कर चलना चाहिए, क्योंकि बंदर जो है वो यहाँ पर अपना सामान छीन लेता है। तो हम भी अपना फोन रख देते हैं आप। इसके बाद हम आखिरकार आ ही गए कांतानाथ मंदिर में, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान ही चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाया था। और कामदागिरी पर्वत उनका ही एक स्वरूप है। तो चलिए चलते हैं अब उनके दर्शन करने के लिए। तो आखिरकार हमें सुबह सुबह दर्शन हो ही गए, वो भी बिना किसी भीड़ के। तो कामतानाथ का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाला। और कहते हैं कि सच्चे हृदय से जो भी इनकी परिक्रमा करता है उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, ये विश्वास है। और ये परिक्रमा पूरी 5 किलोमीटर की है। तो चलिए हम भी चल पड़ते हैं। और परिक्रमा के बीच में आपको मिलेंगे छोटे छोटे मंदिर, और फिर आएगा एक और कामतानाथ का मंदिर। और चित्रकूट में यह कामतानाथ जी का मंदिर बहुत ही एक दिव्य स्थल है, और राम भक्तों के लिए ये आस्था और विश्वास का केंद्र है। और हाँ, चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते समय मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, लेकिन वे सब बहुत ही शांत हैं, बिल्कुल श्री राम जी की तरह। आपको इनसे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप जो भी इन्हें प्यार से देंगे ये चुपचाप लेके वो चले जाएंगे। और हाँ,
इसके बाद आता है साक्षी गोपाल जी का मंदिर, जहाँ पे भगवान गोपाल जी ये साक्षी रहते हैं कि आपने चित्रकूट में श्री राम जी के दर्शन करे थे और इस प्रतिमा को भी पूर्ण किया था। और वैसे तो हमेशा ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन अमावस्या, रामनवमी और मकर संक्रांति के दिन कुछ स्पेशल ही भीड़ होती है। और हाँ, कामदागिरी की प्रदक्षिणा करते समय आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर-सुंदर हैं, जो आपको मोहित कर देंगे। और साथ ही साथ इस प्रदक्षिणा में आपको भगवान श्री राम जी के पूरे जीवन काल के चित्र बने हुए दिखेंगे, जिसमें बाल्यकाल से लेकर रावण के अंत तक के चित्र बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और आगे प्रदक्षिणा में वह स्थान आता है जिसके लिए श्री राम जी को युगों युगों तक पूजा जाएगा। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए यहीं पे भगवान श्री राम जी ने अपने अनुज भरत को अपने खड़ाऊ देके वापस अयोध्या भेज दिया गया था, ताकि भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों का पालन कर सके और 14 वर्षों तक वनवास रह सके और भरत जी अयोध्या जाके अयोध्या का राज्यभार संभाल सके। और यह स्थान इस बात का साक्षी है। तो चलिए आगे चलते हैं अब प्रदक्षिणा में। और यहाँ पे हमारी 5 किलोमीटर की प्रदक्षिणा पूरी होती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब 5 किलोमीटर पैदल चल लिए, क्योंकि बीच में इतने सुंदर-सुंदर दर्शन और बहुत ही नेचुरल व्यूज़ हैं, जिनके दर्शन करते-करते आपको 5 किलोमीटर का पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। तो ये था चित्रकूट धाम का पहला मंदिर और हम चलेंगे दूसरे मंदिर की तरफ। तो कामदागिरी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे मंदिर की ओर, जिसे हनुमान धारा जी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसके लिए हमने लिया है ऑटो। तो अब हम लोग आ गए हैं हनुमान धारा पे। तो कामतानाथ मंदिर से हनुमानगढ़ी तक हमारा 20-20 रुपए का चार्जेस लगा है और अब हम जाएंगे कामतानाथ मंदिर की तरफ। तो ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हनुमान धारा जो है वो एक पर्वत पर है। इसके लिए आपको चढ़ना पड़ता है 350 से 450 सीढ़ियाँ। और हनुमान धारा तक जाने के लिए मार्ग पक्का है, सपोर्ट के लिए रेलिंग भी है, लेकिन कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइए। मैं तो सैंडल में आया था, छोड़ो। बट आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइए और हाँ, हो सके तो सुबह या शाम में आइए, क्योंकि दिन में धूप बहुत लगेगी। और हाँ, साथ में पानी की बॉटल भी ले लीजिए, क्योंकि बीच में कहीं पानी का स्टॉप नहीं है, लेकिन रेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह हैं और साथ ही साथ बहुत छोटे-छोटे मंदिर भी हैं, जो आपको ऊपर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो कामतानाथ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हनुमान धारा की ओर। तो हनुमान धारा जो चित्रकूट का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पे एक जल धारा है जो निरंतर हनुमान जी के ऊपर गिरती रहती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहानी रामायण से जुड़ी है कि जब हनुमान जी ने लंका में दहन किया था, तब उनका शरीर अग्नि के समान जल रहा था। तब भगवान श्री राम ने एक बाण से यहाँ पे एक धारा बनाई थी और वो निरंतर उनके ऊपर गिरी थी, तब जाके वो शांत हुए थे। तो यहाँ पे दर्शन करने की बहुत महत्व है। पहला, बल, भक्ति और साहस का अनुभव होता है और दूसरा, हनुमान जी की कृपा होती है। तो चलिए हम भी जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। आधे रास्ते तो आ चुके हैं।
इसीलिए अभी मुझे पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है कि हमें और कितना ऊपर चढ़ना है, लेकिन ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आखिरकार सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर आ ही जाता है और सबसे पहला मंदिर आता है हनुमान धारा का। लेकिन वहाँ के दर्शन ना करते हुए सबसे पहले मैं जाता हूँ सीता रसोई में। तो सीता रसोई चित्रकूट का एक बहुत ही विशेष स्थल है। माना जाता है कि वनवास काल के दौरान माता सीता यहीं पे भोजन तैयार किया करती थी। इसीलिए इस स्थान को सीता रसोई कहा जाता है। इसके बाद हम आ गए हनुमान धारा जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर निरंतर एक धारा जो गोदावरी मैया हैं, वो उनकी एक निरंतर धारा हनुमान जी के ऊपर बरसती रहती है, उन्हें शीतल करने के लिए। और ये जो पानी आता हुआ आप देख रहे हैं, यही है हनुमान धारा, जो कि एक कुंड में एकत्रित होता है। और इसके बाद आपको रियल ब्यूटी पता चलती है यहाँ से चित्रकूट की। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, जिसमें आपने दर्शन करे चित्रकूट के तो बहुत ही पवित्र स्थल।